सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो एक एप्लीकेशन मैंने टेलीग्राम पे आपको सेंड किया हुआ है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशंस की एप्लीकेशन है। मैंने कुछ पुस्तकें सजेस्ट करी हुई हैं, वो आपको वहाँ पर मिलेंगी और बहुत काम की वो पुस्तकें होने वाली हैं। खासकर जो बेसिक से एडवांस तक बहुत अच्छे से अपने कंटेंट को मजबूत करना चाहते हैं वो उस एप्लीकेशन का पूरा फ़ायदा उठाइएगा। हम आज वर्ग 2 चयन के संबंध में बहुत सारी बातों पे बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले एप्लीकेशन का मैं आपको बता दूं, वो जो एप्लीकेशन है पहले मैंने उसकी आपको लिंक सेंड करी थी। लिंक के माध्यम से आप उसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो एप्लीकेशन अब प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास वो बहुत समय से इंस्टॉल था तो मैंने वहाँ से शेयर ऐप करा। एप्लीकेशन साझा करने के लिए लिंक भेजी तो वहाँ से वो आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो समथिंग वेंट रॉन्ग कुछ बताता है वहाँ पे, वो प्ले स्टोर पे नहीं है। अब मैंने उसको एपी में कन्वर्ट करके आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, तो टेलीग्राम से आप उसको डाउनलोड कर लेना। और जिन जिन बुक के बारे में मैंने उस एप्लीकेशन के संबंध में आपसे बात किया हुआ है, आप वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बहुत हेल्पफुल वो एप्लीकेशन होने वाला है। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी वर्ग 2 चयन के संबंध में नोटिफिकेशन के बारे में प्रश्न करते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन एक मन नहीं लगता कि कम से कम यदि सिलेबस आ जाए तो हम एक जिज्ञासा मन में आती है कि चलो अब इस कंटेंट को कहाँ से कवर करना है, वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, एक चीज़ है कि अभी जो चीज़ें रुकी हुई थी ना, उनको होना सबसे पहले गवर्नमेंट उनको ही पूरा करेगी। अभी आपने देखा भाई, वर्ग 1 का रिजल्ट दे दिया लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अब और टाइम लग रहा है। मतलब चीज़ें ऐसे खिंच जाती हैं। MP पटवारी का हुआ, अभी उसके नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं और भी जो अन्य ग्रुप्स हैं उनके भी रिज़ल्ट जारी हुए हैं, उन पे भी नियुक्ति दी जाना अभी हाल ही में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। उसके बाद में नई भर्तियों पर ही काम होने वाला है। तो आप यहाँ पे पेशेंस बना के रखें। अब कंटेंट क्या पढ़ना है, आपको कौन सी बुक्स पढ़ना है, सबको पता है। आप वर्ग 2 चयन परीक्षा के पेपर को देने जा रहे हो और कहाँ से कहाँ तक का कंटेंट पूछा जा सकता है भाई। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इतना ही आपका लेवल है, इससे ज़्यादा लेवल आपका नहीं है। पहले आपके पास जब कुछ सामने ना हो तो आप इनको तो कर लो, इनकी रेफरेंस बुक लगा लो, जो मैंने आपको बताई हुई हैं उनको कर लो। और जो 11वीं 12वीं में मैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान वाले अभ्यर्थियों से बोलता रहता हूँ कि आपको ये 11वीं 12वीं की NCERT भी करना है। 10वीं में मैंने RD शर्मा का जिक्र किया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। इतने सारे MCQs मिल जाएंगे। NCERT के एग्जाम्पलर है, उसमें आपको विज्ञान गणित दोनों के लिए बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और एक 15,000 वाली किताब का मैंने नाम लिया था, उसमें से भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो पहले ये चीज़ है। अभी देखिए, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो चीज़ें अभी रुकेंगी। आप सबको पता है भाई, अपना जो आप सभी का वर्ग 1 का पेपर हुआ, पात्रता हो गया, समय पर आपका चयन परीक्षा हो गई क्योंकि वो पात्रता उनकी पहले हो गई थी तो समय रहते उनकी चयन भी हो गई। लेकिन वर्ग 2 के साथ क्या हुआ, पात्रता हो गई लेकिन फिर चुनाव के चलते हुए पात्रता के बाद चयन नहीं करवा पाए। उसके बाद चीज़ें आप जानते हैं कितनी रुकी हुई हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी एक सही पाथ पे आ रही हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या करें कि जो कंटेंट आपको बताया गया है आप उतने सिलेबस को पूरा का पूरा कवर कर लें। 90% से भी ज़्यादा सिलेबस आपका यही का यही रहने वाला है। बस दिक्कत आएगी यहाँ पे क्या,
आपका मुख्य विषय पूछा जा रहा है, 15 से 20 क्वेश्चंस हर एक विषय में वो ऐसे देने वाले हैं जो सच में वाकई बहुत डिफ़िकल्ट रहेंगे। बस उनको कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने पात्रता वाले सारे पेपर को देखना, जो आपने अभी पात्रता दी है उनको देखना। पेपर जो हैं टेलीग्राम पे अपलोड करे हुए हैं, जैसे वर्ग 2 का भी है, साइंस के, सामाजिक के और अन्य विषयों के भी हमने उसी टाइम पे किए हुए थे जब आंसर की आई हुई थी, जब चैलेंज किया जा रहा था। तो आप पूरे के पूरे पेपर देखना, ऑब्ज़र्व करना। एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी विज्ञान में, गणित में, सामाजिक विज्ञान में, कि अधिकतर जो आपका पेपर था वो एनसीईआरटी पर आधारित था। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की किताबों से उठाए गए थे। अब एक बार उस प्रश्न पत्र को आप पढ़ के देखना, सच बता रहा हूँ, आपको यकीन हो जाएगा कि बहुत सारे प्रश्न हमारे एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। मतलब वही के वही कंसेप्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको वही की वही देखने को मिल जाएंगी। आप सामाजिक विज्ञान में देखना, बहुत सारा कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट आपको एनसीईआरटी का दिखेगा। विज्ञान में तो आपको एनसीईआरटी के बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये लाइन तो मैंने कहीं पढ़ी है और यही का यही मुझसे पूछ लिया गया है, ऐसा यकीन होगा। गणित में भी यही कहानी चलेगी आपकी। और अन्य विषयों में अब ग्रामर वाली बात आ जाती है तो उनमें तो चलो आपको अलग से भी कंटेंट करना पड़ता है, एनसी लैंग्वेजेस में आप अलग ना करो तब भी चलेगा, ठीक। तो आप एक बार आप पेपर को पढ़ के देखो और आप पाओगे कि यार ये कंटेंट वही है, जिन पुस्तकों को हमने पढ़ा था वहीं से ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो वर्ग 2 नोटिफिकेशन का मात्र यही है कि आप अभी कुछ नहीं कर सकते, आपके पास बस आप इंतज़ार कर सकते हो। लेकिन इतना है कि आपके पास 5 या 6 महीने का एक जो टारगेट है, इतने में आप यदि कंटेंट को बहुत अच्छा कवर कर लो, क्योंकि 2018 वाले 2023 वाले मिलकर के अभ्यर्थी बहुत सारे हो जाते हैं। इनकी जो कितने अभ्यर्थी हैं आपके विषय में, आप इसकी काउंटिंग देख लेना। मैंने पहले भी वीडियो बताई हुई थी, आरटी के तहत एक जानकारी मांगी गई थी कि 2018 में कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 2023 में कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, टेट क्वालिफाइड किया हुआ है। उससे अंदाज़ा लगेगा कि चयन परीक्षा में आपके विषय में कितना कंपटीशन है। नोटिफिकेशन का बस आप इतना इंतज़ार करो, आप मई के समथिंग का वेट करो। मई जून में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भाई आपको देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन उसके चक्कर में काफ़ी सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि अभी उतनी तैयारी अपनी मजबूत नहीं करते। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला टाइम आपके पास है। अभी आपकी देखिए, यदि आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या कहीं जॉब करते हैं स्कूल में, प्राइवेट में, अधिकतर टीचर्स है तो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे। अभी आपकी छुट्टियां लग जाएंगी तो आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा। यदि इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लेंगे तो सच बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं इस टाइम को भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। और यदि ये टाइम आपने यूटिलाइज़ नहीं किया, ये 2-3 महीने का आने वाला है गर्मियों वाला, तो सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा आप पीछे रह जाओगे। इतने में बहुत सारा कंटेंट कवर किया जा सकता है। मैंने आज जो व्हाट्सएप के 2 ग्रुप बनाए हुए हैं हमने, एक लक्ष्य बैच करके, अर्जुन बैच करके, जो अभ्यर्थी टेस्ट परचेस कर लेते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, उनको हम व्हाट्सएप पे वहाँ पे ऐड करते हैं। और यही ग्रुप टेलीग्राम पे भी अलग अलग विषय के चलते हैं। तो वहाँ पर आज मैंने कुछ बुक्स सेंड करी हैं, जैसे कि एक 15,000 से भी ज़्यादा प्रश्न है विज्ञान में, हिंदी माध्यम अंग्रेज़ी में दोनों में सेंड करी है। एक हिंदी की जो हिंदी का एक कंटेंट होता है, बुकैब हम कह सकते हैं, इंग्लिश में बुकैब होता है, उसकी एक PDF सेंड करी। सामाजिक विज्ञान की 14,000 से ज़्यादा प्रश्नों की एक PDF सेंड करी। और 1-1 लाख से भी ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं, मतलब आपके टॉपिक वाइज, उनकी भी PDF मैंने वहाँ पे सेंड करी। तो जो अभ्यर्थी अभी टेस्ट में जुड़े हुए हैं वो वहाँ से उनको कवर करते रहें। जैसे कि क्या करेंगे, मतलब ये PDF तो हमने अलग से दी है, टेस्ट वाला जो कंटेंट है वो आपको एप्लीकेशन पे अलग से मिल रहा है, लेकिन ये व्हाट्सएप पे टेलीग्राम के माध्यम से आपको इसलिए मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने विज्ञान में आपको 15,000 प्रश्नों की PDF आपको दी प्रैक्टिस के पर्पज़ से, तो आप यदि रोज़ 200 प्रश्न लगाओगे
और विज्ञान वाले लगा भी सकते हैं। 200 प्रश्न बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात हो जाती गणित में। गणित में तो भाई आप रोज़ 50 प्रश्न भी करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यदि आपने अभी अपने सिलेबस को या आपके कंसेप्ट को मजबूत नहीं किया तो 50 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेज़ी हो गया, संस्कृत हो गया, इनमें इतने प्रश्नों को करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो उन प्रश्नों को भी आप करना जो अभ्यर्थी वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी करना। और एक और चीज़ आपको अभी से साथ में लेके चलनी है। जो पेपर आपके हैं अभी जो हुए थे, उनके प्रश्नों को आप एक बार आप पढ़ के देखो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कितने सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, बहुत ज़्यादा आसान पूछे गए हैं, सीधा का सीधा NCERT की किताबों से उठाए गए हैं। बस ये प्रॉब्लम ये रहती कि आपने उस कंसेप्ट पे ध्यान दिया या नहीं। कहानी के तौर पे आप पढ़ते जा रहे हो। कभी कभी क्या होता है, जो NCERT की किताबें रहती हैं वो एक छोटी सी लाइन में बहुत डीप बात कह जाती हैं। यदि आपने उस कहानी को, उस बात को समझ लिया तो उस लाइन से बनने वाले प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, आप समझ के कर पाओगे। आजकल के पेपरों को आप देखेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस ज़्यादा हो गए हैं, तथ्यात्मक कम है। तथ्यात्मक से तात्पर्य मेरा ये है कि आपसे ये कम पूछा जाता है कि सोडियम का सिंबल क्या है, ये आपसे कम पूछा जाता है, जबकि इसको घुमा फिरा करके आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें सोडियम की और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं और थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपसे ये पूछ लिया जाएगा। जैसे कि किसी भी विषय में आप देखोगे तो आजकल प्रश्न को घुमाने का जो तरीका है बहुत ज़्यादा हो गया है। गणित के पेपर को भी आप पात्रता वाले को देखना, कुछ प्रश्न मैं ये मानता हूँ कि लगभग आपके जितने भी प्रश्न थे उनमें से कम 20 प्रश्न प्रत्येक विषय में ऐसे रहे होंगे, चलिए 20 बहुत ज़्यादा हो गए, 10 प्रश्न ऐसे रहे होंगे जो सच में बहुत डिफ़िकल्ट थे या टाइम कंज्यूमिंग थे। गणित में आप देखना बहुत सारे प्रश्न जानबूझ के ऐसे दिए गए थे जिनमें कोई सी शॉर्ट मेथड लगेगी ही लगेगी नहीं। आप एक बार प्रश्न पत्र को और देखना, आप पाओगे कि सच में ये प्रश्न कुछ ऐसे दे दिए उन्होंने कि जहाँ से भी हमने पढ़ा शॉर्ट ट्रिक हर प्रश्न की बताई जाती है, लेकिन कुछ प्रश्न उन्होंने ऐसे दे दिए, जानबूझ के दिए कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, तब जाकर ही आप आंसर ला पाओगे। तो 10 क्वेश्चन के समथिंग या 15 क्वेश्चन के समथिंग ऐसे तो आपको पक्का देखने को मिल जाएंगे जो सच में आपको घुमाएंगे, सच में आपको परेशान करेंगे। क्योंकि कंपटीशन है तो कंपटीशन में थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो वो ऐसे देते हैं, सारे क्वेश्चंस वो आसान नहीं देते। अब इन्हीं 10-15 प्रश्नों में या 20 प्रश्नों में ही सिलेक्शन वाली बात आती, कौन सिलेक्शन ले पाएगा, कौन सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो ये 20 प्रश्न भी आपके गलत ना हो या मैक्सिमम क्वेश्चंस इन 20 कठिन प्रश्नों में से भी आपके सही हो जाएं, इस पे आपको ध्यान दे के अभी से अच्छी तैयारी करना है। तो जो भी हो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और अपनी तैयारी में थोड़ी और मजबूती लाएं। कंपटीशन है, इससे एक चीज़ ये हो जाएगी, आपका ये वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी चल रही है, इसके साथ साथ आपका विषय मजबूत हो गया तो आप अन्य राज्यों के जो एग्ज़ाम दोगे ना तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आप अपने विषय को बहुत अच्छा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि एक बार मजबूत हो गया तो अन्य राज्यों का भी आप जब एग्ज़ाम देंगे आपके विषय से या केंद्र के एग्ज़ाम देंगे तो आसानी से आपका सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, तो 2-3 महीने में रिवाइज़ करके आप उसको दे पाएंगे। तो आप सब्जेक्ट पे कमांड बनाने की कोशिश करोगे, सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा हो जाए, फिर तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, निश्चित तौर पे वो ओपन होंगे और आप वहाँ पे सिलेक्शन ले लोगे। PYQ लगा लो, आप टेलीग्राम पे भी अपलोडेड किए हुए हैं, वहाँ से भी मिल जाएंगे और उनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और कुछ जो NCERT का एप्लीकेशन था उसका भी मैंने APK सेंड कर दिया है, आप उसको भी कर लीजिएगा। वहाँ से जिन पुस्तकों का मैंने जिक्र किया था उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। कुछ MCQs आपको NCERT की एप्लीकेशन पे भी मिलती हैं, लेकिन जिन पुस्तकों का सजेशन मैंने किया है उनको आप करेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, हम उन पे बात करेंगे। और जिन अभ्यर्थियों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो आपकी इन्फॉर्मेशंस के लिए होता है, आप उसको कर लेना। और एक व्हाट्सअप का चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन करना। व्हाट्सअप के चैनल पे हम PDF सेंड नहीं कर पाते, वहाँ पे फ़ोटोज़ या जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहती हैं उनको भेज पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी फ़ाइल सेंड करने का ऑप्शन नहीं है।
तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।